बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उस पराधीनता में भी स्वाधीन बुद्धि कर लेना यह खास गलती है। जो पराधीन होते हैं उसमें स्वाधीन बुद्धि कर लेना खास गलती है। पराधीन समझते हैं ना, दूसरों के आश्रित होना, किसी चीज का सहारा लेना पराधीन, और फिर उसमें भी स्वाधीन बुद्धि कर लेना, तो वो लेना ये खास गलती है। पराधीनता में भी स्वाधीन बुद्धि कैसे होती है, इसको आप इस तरह समझें। मान लें कि आपको एक चश्मे की ज़रूरत हुई। अब विचार होता है कि एक चश्मा चाहिए, क्या करें, किससे कहें, कौन ला कर दे, हमारे पास रुपए नहीं है, इसलिए हम पराधीन हो गए। अगर हमारे पास रुपए होते तो हम पराधीन नहीं होते और चट रुपए देकर ले लेते। इस प्रकार पास में रुपए न होने से आप अपने को पराधीन मानने लगते हैं। अब विचार करें कि आप स्वयं रुपए हो क्या, रुपए भी तो पर ही है। आप रुपयों के अधीन होने पर भी अपने को स्वाधीन मान लेते हो। यही पराधीनता में स्वाधीनता बुद्धि होना है कि मैं तो कर लेता यदि पैसे होते, तो उसका उपाय नहीं करना, खाली ऐसे सोचना। पराधीनता में स्वाधीनता की बुद्धि होने के समान दूसरा अनर्थ कोई है ही नहीं। संपूर्ण पाप इसके बेटे हैं। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, नरक आदि सब इस बुद्धि के होने से ही होते हैं। आप विचार करें कि रुपये स्वयं है या पर है। रुपयों के अधीन होना स्वाधीनता है या पराधीनता है। परंतु आप पराधीनता में ही स्वाधीनता की बुद्धि कर लेते हैं कि हमारे पास रुपए होते तो हम चट लेकर रेल पर, हवाई जहाज पर चढ़कर चले जाते, ये लेते वह लेते। यह रुपयों की पराधीनता है। रुपए के बिना वस्तु नहीं मिलती, यह प्रत्यक्ष बात है। फिर हम स्वाधीन कब होंगे? हम स्वाधीन तब होंगे जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहे, न चश्मे की ज़रूरत रहे, न अन्न जल की ज़रूरत रहे, न कपड़े की ज़रूरत रहे। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करोगे। आप शरीर के साथ मिलकर एक हो जाते हो तो शरीर की ज़रूरत आपकी ज़रूरत हो जाती है। जैसे कोई पुरुष विवाह कर लेता है तो जब वह स्त्री के लिए लहंगा, नथ आदि खरीदने जाता है तो दुकानदार से कहता है कि मेरे को लहंगा चाहिए, नथ चाहिए। दुकानदार उससे पूछे कि क्या तुम लहंगा नथ पहनते हो, तो वह कहेगा मेरे को नहीं, घर में चाहिए। उसने स्त्री के साथ संबंध कर लिया तो अब स्त्री की आवश्यकता उसकी अपनी आवश्यकता हो गई। ऐसे ही शरीर में मैं और मेरा कर लेने से शरीर की आवश्यकता अपनी आवश्यकता दिखने लगती है। वास्तव में यह आपकी आवश्यकता नहीं है, यह शरीर की आवश्यकता है। आपको किसी वस्तु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसको समझ में आया कि लहंगा और नथ लेने गया तो उसने पूछा क्या तुम पहनते हो? बोला नहीं, मैं नहीं पहनता, घर में ज़रूरत है। तो जब उसने स्त्री से संबंध बनाया, आप इस बात को गहराई से समझो, संबंध यानी उससे जुड़ा, मन जुड़ गया, तो जुड़ गया तो वो उसके अधीन हो गया।
کہ اب اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اب ایک دوسرے کے دونوں ادھین ہو جائیں گے۔ ایسے یہ سنسار ہے، تو شریر بھی ویسے ہی ہے، اس کو ہم پرادھین کب مانتے ہیں؟ جب اس سے ہم سمبندھ جوڑتے ہیں کہ اس کی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ ارے تم جا کے دیکھو بھکتوں کو، وہ کیسے رہتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ آٹومیٹک جیسے وہ سنت بتاتا ہے نا کہ وہ ایک چاندی کے سونے کے تھال میں اس کے میوے مشٹھان رہتے ہیں، چاندی کے سنگھاسن پہ خود بیٹھا ہوا ہے اور پلیٹ لگا رکھی ہے کہ تیاگ میں ہی سکھ ہے۔ تو جب کسی نے کہا کہ آپ نے سب کچھ تو ایسے بھوگ رہے ہو آپ کہ آپ کے میوے مشٹھان تو سونے چاندی کے تھالوں میں رکھے ہیں اور آپ خود چاندی کے سنگھاسن پہ بیٹھے ہو، اور کیا یہ تیاگ کی ہمارے لیے لگائی ہے کہ تیاگ میں سکھ؟ آپ نے تو کچھ تیاگ ہی نہیں رکھا۔ بولا یہ اس شریر کی پراربدھ ہے۔ کیا کہا؟ شریر کی پراربدھ ہے۔ جہاں بھی یہ شریر جائے گا اس کو جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ کیا ہم ایسا جانتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ شریر کی اپنی پراربدھ بنی ہوئی ہے؟ یہ وشواس ہے، یہ شریر اپنی پراربدھ بھوگتا ہے، ہاں؟ اور ہم نئی پراربدھ کیسے بناتے ہیں وہ پتہ ہے؟ شریر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پراربدھ بناتے ہیں نا جی، پراربدھ بن جاتی ہے نا، اور کیا اس کو ایسی شریر کی آوشکتائیں جتنی اسی میں نئی پراربدھ کیسے بنتی ہے؟ پراربدھ ایسے بنتی ہے، آپ کے اندر ایک اچھا نے جنم لیا، ساتھ ساتھ بولو پھر، نہیں تو تم سناؤ سناؤ۔ اچھا سے ہی بنتی ہے نا دیدی پراربدھ، اچھا جگی اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ وہ غلط کام کرتا ہے، اچھا اتنی من پہ حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ اس اچھا کو پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو جھوٹ کپٹ کا سہارا لیتا ہے، چھل کا جھوٹ کا، تو اچھا پوری کرتی ہے تو وہ پراربدھ نہیں تیار کر لیتا ہے۔ ابھی آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ہماری نئی پراربدھ کیسے بنتی ہے؟ ہماری نئی پراربدھ، آپ نے اچھا کو پتہ سمجھا کہ اچھا کیا کیا ہوتی ہے؟ ایک بھی جنا جانتا ہے گہرائی سے کہ اچھا کیا ہوتی ہے؟ ایک بولنا ہوتا ہے، ایک اس کو جاننا ہوتا ہے کہ آپ کے من میں آیا کہ میں پریشان ہوں تو میں وہاں جاؤں تو وہاں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ہیں؟ پریشانی تو ساتھ ہی جائے گی جہاں بھی جاؤ۔ پر آپ نے تو ایسے ہی سوچا یہ پریشانی، وہاں جا کر آپ نے کسی سے بولا تو اس نے بھی آپ کو رائے دے دی آپ وہاں چلے جاؤ، کیا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اپنی من مانی کرنے کی باتیں، تو اس میں ہم نئی پراربدھ بنا لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے شریر کی پراربدھ، ایک ہوتی ہے ہم خود اپنی ایک پراربدھ نئی بنا لیتے ہیں۔ تو وہ پہلے والی تو بھوگ کے ختم کرو، دوسری نئی کیوں بناتے ہو؟ مانوس تن میں ہی دوسری بھی پراربدھ بنتی ہے، تو نئی پراربدھ نہ بنے اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے؟ کرودھ نہیں کرنا، اچھا نہیں کرنی۔ کیا یہ باتیں یاد رہتی ہیں؟ سمے آنے پہ کرودھ آتا ہے کہ خالی یہیں کہہ رہے ہو کہ نہیں آتا مجھے؟ آپ نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو کسی نے، تو آپ کو کرودھ کیوں آئے گا؟ جب کوئی آپ کو کچھ بولے گا جبھی تو آئے گا، تو آتا ہے ابھی کرودھ، تو آپ کی نئی پراربدھ بنے گی۔ آپ کو کسی سے بہت اچھائیں ہیں تو آپ کی نئی پراربدھ بنے گی، کہ آپ من ہی من اس چیز کو بھوگتے ہو، اور بھوگنے سے آپ کا ٹارگیٹ سامنے والے پہ بنا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری نئی پراربدھ کے راستے ہیں، جو اپنے آپ کو جیت لیتا ہے، جو اپنے من کو جیت لیتا ہے، تو وہ کسی سے کوئی اچھا نہیں رکھتا، کسی سے دویش نہیں رکھتا، اور اس کے اندر کرودھ بھی نہیں ہوتا، لوبھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے جو شترو ہیں، یہ جب آپ نے ان کو جیت لیا تب آپ کی نئی پراربدھ بننا بند ہوگا۔ اور شریر کو کھلانا پلانا کوئی ادھرم نہیں ہے، کیا؟ شریر کا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب جو پستک میں لکھا ہوا تھا، جو مہاپروش بتاتے، جو ستسنگ کی وانی میں آتا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ شریر کی پراربدھ بنی ہوئی ہے، تو بھگوان پہ بھروسہ کرو۔ تو بھگوان نے گیتا میں کیا کہا ہے؟ اس شریر کو کھلانا، کپڑا، چھت، یہ سب میں ٹھیکے دار ہوں،
क्या कहा भगवान ने? मैं ठेकेदार हूँ। तो ये शरीर कौन चला रहा है आज भी? परमात्मा ही चला रहा है। पर हम अपनी इच्छाओं से क्या क्या अपने लिए वो बना लेते हैं, तो वो हम बनाते समय तब भी हम भोगते हैं, और न मिले तो भोगते हैं, मिल गया तो भोगते हैं। इसलिए उस भोग को न भोगा जाए, उसके लिए अपने मन को जीतना है, मन को वैरागी बनाना है। तन को नहीं वैरागी बनाना, मन को बनाना है। तन तो बनेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि ये तो जड़ है। क्या? तो तन का तो आप कुछ नहीं बना सकते। जैसे एक मकान है, उसमें ईंटें लगा दी, गारा लगा दी और सीमेंट लगा दी, रोज पेंट कर दिया। अब वो थोड़ी कुछ कह रहा है, उसमें आप रह रहे हो। ऐसे ही ये मकान है, इसमें रह रहे हैं। तो रहने वाला कौन है? जीवात्मा। वो जीवात्मा कौन है? तोते में पिंजरा, पिंजरे में तोता। क्या गाते हो ना भजन? पिंजरे में तोता रहता है, वैसे जीवात्मा इस शरीर में रहती है। और वो जीवात्मा अगर अनंत इच्छाएं करे तो वो उसकी प्रारब्ध बनती है। और वो इस पिंजरे को, ये मंदिर है, हम इसको मंदिर इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें पता है मैं ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है, क्योंकि तू ईश्वर का अंश है। साथ साथ में मत बोलो, ये भजन नहीं चल रहा है। तो ये जो ईश्वर का अंश है, तो इसके लिए क्या आया है कि ये मंदिर है। ये शरीर क्या है? मंदिर है। तो इस मंदिर में नूरानी ज्योत जलती है। वो ज्योत कहाँ जलती है पता है सबको? यहाँ जलती है। ये ज्योतियों की ज्योत, ये स्थान है ज्योति का। ये पूरा ब्रह्मांड है आपका। क्या है ये? पूरा ब्रह्मांड। यहाँ से आपका पूरा सिस्टम चलता है। अब आप इसको कंप्यूटर समझो आज के ज़माने के हिसाब से, तो ये सही रहना जरूरी है कि नहीं है? तो ये सही रहेगा तब हम क्या करेंगे? सही विचारधाराएं आएंगी। हमारे विचारों में ही पाप और पुण्य छुपे हुए हैं। क्या? जो हमारी विचारधाराएं हैं, उन्हीं के अंदर पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। वो कैसे होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इससे हमारी विचारधाराएं बनती है। और वो विचारधाराएं हमारा अनुसरण करने लग जाती हैं। तो एक होता है कि गुरु की शरणागति। जैसे आज मैं महाराज जी का 23 तारीख वाला सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें बताया जो सेवादार है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो सेवा ले रखी है तो वो तो समर्पण हो गए, तो सेवा करने वहाँ आना पड़ेगा रोज। तो उसमें क्या हुआ? तो बोले सेवा हमसे होती नहीं है। सत्संग में सुनाया गया सेवा हमसे होती नहीं है, और घर अब हम जा नहीं सकते उस तरीके से, घर के भी नहीं, और हमारी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। क्या क्या सुना है सत्संग में? हमारी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। तो हम तो ना इधर के रहे महाराज जी, ना उधर के रहे। अब हम क्या करें? क्या कोई बताएगा इसका उत्तर क्या है? क्या सुना कि नहीं हवाई जहाज में? क्या 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 समझ में आया? हम जैसे शिष्य पूछ रहे हैं कि हमने शरणागति भी लिया, सेवा का वो भी लिया है, पर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी से प्रार्थना हो गया। तो क्या करना चाहिए? डटकर लगे रहना चाहिए सेवा में ही। जब सेवा ली है तो सेवा करनी चाहिए। हाँ, उसमें बताया सत्संग में, जो सत्संग बता रही थी बहन, तो उसमें बताया कि महाराज जी का अब और अनुसरण ज्यादा करो। क्या? और साधना करो। तो बोले एक जगह ना किसी के औलाद नहीं हो रही थी, इसी सत्संग में सुनाए 23 तारीख वाले में। तो वो महाराज जी से प्रार्थना करते रहते थे कि हमारे एक बच्चा नहीं हुआ है, हमारे को संतान की जरूरत है ऐसे। तो महाराज जी कहते डट के वो करो, साधना करो, साधना करो। बोले हम जब भी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, तो महाराज जी बस एक ही बात कह देते हैं कि साधना करो, साधना करो। कितनी साधना करें हम, तो रोज ही साधना कर करके थक गए। समझ गए?
تو مہاراج جی سے تو پھر پوچھو گے تو مہاراج جی پھر کہیں گے سادھنا کرو. تو وہ لوگ اپنے من سے کیا ہو رکھے تھے؟ دکھی. اب ان کی ایک بہن آئی، وہ بولی میں ایک تمہیں وہاں لے کے چلتی ہوں تانترک بابا کے پاس، تمہارے اولاد ہو جائے گی. وہاں گئی تو ان کے اولاد ہو گئی. پر اولاد ہو گئی تو اس کے ہے نا دونوں پاؤں بعد میں خراب ہو گئے. شروع میں وہ بیمار ہو گیا بچہ جو بھی ہوا تھا، تو اس کے ٹھیک کرانے میں ان کے سارے گھر کے پیسے لگ گئے، سب کچھ لگ گیا، اور پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر بہت سیوا کر لی، خوب پیسہ لگا دیا، سب کچھ لگو دیا، خالی ہو گئے بالکل. اور اب وہ بچہ بھی نہیں بچا پھر بھی کیا. تو اب وہ ان کو دھیان آیا ہم نے تو بہت بڑی غلطی کری، مہاراج جی کے شرن پھر چلو. اب پھر آئے مہاراج جی کی شرن. تو بولے مہاراج جی نے اسی لیے تو بولا تھا سادھنا کرو سادھنا کرو، کہ جب کوئی چیز تمہارے لکھی ہوگی جبھی ملے گی نا، اس سمے تم اس چیز کی زیادہ سے زیادہ اچھا کرو گے اور وہ تمہارے سمے آنے پہ ملے گی. تو اس لیے تم اس کو کیوں بار 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 چنتن کرتے ہو اس کا. تو ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو بھگوان کیا کرے گا؟ جب ایک جنا آپریشن کرواتا پھر رہ کے ہو ہی نہیں رہا، تو یہ کیا بھگوان کا کھیل سمجھ میں نہیں آتا کسی کو بھی. ایک دیورانی کے گھر میں 2 بچے ہو گئے، ایک جیٹھانی کے ایک بھی بچہ نہیں ہوا، تو کیا یہ بھگوان کا کھیل سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک دیورانی کے 2 لڑکے ہو گئے، ایک جیٹھانی کے 2 لڑکیاں ہو گئی، تو کیا یہ کھیل سمجھ میں نہیں آتا بھگوان کا؟ تو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا. اچھا اتنی کر لیتا ہے انسان، من کے اندر وہ پالتا ہی پال رہتا لیتا ہے اس اچھا کو، اور اپنے آپ کو گھائل اور دکھی بنا لیتا ہے. پھر بھگوان پہ بھی منڈ دیتا ہے اور گرو کے سامنے بھی بار 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 وہ پرارتھنا کرتا ہے. تو اب کیا ملا اسے اس سے؟ تو بعد میں پھر وہ گرو کی شرناگتی پھر آئے. اب وہ ڈٹ کے سادھنا میں لگ گئے. جب بھوگ لیا تب بھگوان یاد آیا. بولے دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کاہے ہوئے. تو دکھ کہاں سے آئے گا؟ جب آپ سکھ میں سمرن کرو گے. تو ابھی دیکھو ہمارے پاس ایک بات آئی، فون میں میسج آیا کہ 26-27 تاریخ کو مہاراج جی کا ستسنگ ہے وکاس پوری میں. ہم جب سے ہمیں پتا لگا ہم روز پوچھ رہے ہیں. ویسے گھر والے چاہے لے جائے کہیں بھی اڑا کے تو چلے جائیں گے، ستسنگ کے نام سے کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے. یہی ستسنگ سنتے ہو؟ بس اتنا ہی ستسنگ چاہیے کہ گھر سے نکل کے یہاں کے بیٹھ جائے. کہیں جانا ہو تو ہم ستسنگ میں نہ جائیں دور. تو آپ کو ملے گا کیسے کچھ بھی؟ جب تک آپ تپسیا ہی نہیں کرو گے، اس میں من ہی نہیں ہے. من کس میں ہوتا ہے؟ بھگوان میں. ہم جہانگیر پوری نہیں دیکھ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہمارے گرو کا ستسنگ ہے وہاں پہ سورت میں مل رہا ہے ہم کو. اور اس دن شیوراتری بھی ہے. تو آپ کا 4 دیواری میں من لگتا ہے کہ ستسنگ میں من لگتا ہے؟ وہ آپ سوچو کہ آپ کیا چاہتے ہو. تو اس لیے وہ آپ کو خود کو ہی سمجھ میں آ جائے گی آپ نے جانا ہے کہ نہیں جانا. اپنے من کو اپنے آپ ٹٹولو کہ من کیوں منع کر رہا ہے، کیوں ہاں کر رہا ہے. پتا ہے یہ سب باتیں آپ کو اندر میں پتا چلتی ہے. بتانے میں بھی آپ کو تکلیف ہے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو کہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. من کو دیدی ایک دم پکا کرنا پڑتا ہے کہ تجھے جانا ہی ہے ستسنگ میں. تو من پکا ہوتا نہیں تو ادھر ادھر 2 باتیں کرتا رہتا ہے من. اس کا من 2 باتیں کرتا ہے جس نے بھگوان کو نہیں جانا ہے. اس کا من کبھی نہیں کرے گا جس نے جان لیا. اس کا تو مارگ ہی ایک ہے. 2 ناؤ پہ پاؤں ہے تو پار کبھی بھی نہیں ہوگے. راستہ ایک ہی رکھو. اگر بھگوان کو تم نے ابھی تک جانا ہی نہیں ہے تو ابھی تم 2 ناؤ پہ ہو. سمجھ گئے؟ وہ من نہیں ہے، وہ آپ کی اچھا ہے. من تو آپ کے ادھین ہونا چاہیے. من کے ادھین آپ کیوں ہوں گے؟ کیا کان سے کیا سنوں یہ تو مجھے پتا ہونا چاہیے. آنکھ سے کیا دیکھوں یہ تو مجھے پتا ہونا چاہیے. میں آنکھوں کے ادھین ہو جاؤں؟ میں کان کے ادھین ہو جاؤں؟ نہیں. تو اس لیے اب یہ بات کلیئر ہوئی، سمجھ میں آیا کہ من کہاں ہے. من کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی بھرانتی ہے کہ آپ
डगमग डगमग हो, आपने उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। पराधीनता में स्वाधीनता की बुद्धि होने के समान दूसरा अनर्थ कोई है नहीं। संपूर्ण पाप इसके बेटे हैं। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, नरक आदि सब इस बुद्धि के होने से ही होते हैं। आप विचार करें कि रुपये स्वयं है या पर है। रुपयों के अधीन होना स्वाधीनता है या पराधीनता है, परंतु आप पराधीनता में स्वाधीनता की बुद्धि रखते हैं। श्रोता, शरीर में अलग हूँ यह अनुभव नहीं होता। ये बात आ गई ना जो बोल रहे हैं, यह अनुभव नहीं होता कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। स्वामी जी, शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, ये असत्य का संग है। आप सत्य हो, शरीर असत्य है। आप अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। अतः आप और शरीर एक कैसे हुए? शरीर परिवर्तन है, मरणशील है। देह मरणशील है ना, एक दिन नहीं रहेगी। भले आप 100-150 जितने साल भी जियो, पर एक दिन नहीं रहेगी। और मैं माना आत्मा, ईश्वर का अंश, यानी वो परमात्मा, वो कभी न कहीं जाता है न कहीं आता है, वो है ही है। कौन? परमात्मा। श्रोता, इस बात को जानते हैं, पर ये जानना टिकाऊ नहीं रहता। स्वामी जी, टिकाऊ नहीं रहता तो इसका दुख होता है। क्या टिकाऊ रहने से कोई फायदा और टिकाऊ न रहने से कोई नुकसान दिखता है क्या? अगर आप मैं शरीर से अलग हूँ, इस जानकारी को वास्तव में टिकाऊ रखना चाहते हैं तो कोई बाधा है ही नहीं, परंतु आप इसको टिकाऊ रखना चाहते ही नहीं। इसके टिकाऊ न रहने का आपको दुख ही नहीं है। इस समय तो आप ऐसा कहते हो कि ये टिकाऊ नहीं रहता, पर क्या दूसरे समय भी आपको इसकी याद आती है? आप शरीर की आवश्यकता पूरी कर ही लेते हो, ऐसा नियम नहीं है। वास्तव में शरीर की आवश्यकता स्वयं पूरी होती है, ये जानते हो? हैं? ये आप एक छोटे बच्चे से समझ सकते हो शरीर की आवश्यकता। वो न दूध अपना गर्म कर सकता है न पी सकता है, पर उसे कैसे मिलता है वो दूध? कौन करता है उसकी चिंता? कौन करता है उसकी चिंता? तो अब आपको भरोसा है अपने ऊपर? हैं? भरोसा है कि ये शरीर कौन चला रहा है? ये कितनी देर रहेगा भरोसा? घर जाके भूल जाओगे कि यहीं पार्क में ही भूल जाओगे? तो अब शरीर आपको अलग नजर आया कि नहीं आया? कौन कर रहा है इसकी पालना? जब परमात्मा इसकी पालना कर रहा है तो ये शरीर उसी की उसमें है। परमात्मा ही इसका धारण किया हुआ है और परमात्मा ही इसकी पालना कर रहा है। टोटल, यदि आप सही दिमाग से रहते हो तो आपका पाँव कभी भी किसी गलत चीज़ पे नहीं पड़ेगा। अगर आपने दिमाग में गलत चीज़ें भर रखी हैं तो गलत सामान नहीं भी होगा तब भी वो आपके पाँव के नीचे आएगा। क्यों? ये आपके कर्मों का हिसाब है। अगर आप जितना भी सत्संग को महत्व दोगे, अपने आप को महत्व दोगे, जितना आगे बढ़ोगे, उतनी आपके दिमाग के अंदर सफाई होती चली जाएगी। और सत्संग के कितने गुण हैं ये आपको पता ही होगा कि सत्संग में आने से आपकी कितनी चीज़ें भगवान माफ़ करते हैं, कि वो अपना बच्चा मान लेते हैं। लेकिन आने के बाद भी जो वाणियाँ चलती है, सत्संग की वाणी चलती है, उस पे आप अमल नहीं करते तो भगवान कहते मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, पर तूने उस बात को पकड़ा क्यों नहीं? मैं तो रोज़ तेरे सामने क्या क्या चीज़ परोस रहा हूँ, पर तू उसको ग्रहण तो कर। तू मेरी परछाई के पीछे क्यों भाग रहा है? क्या? अब देखो, जो गंगा नहाने गए हुए हैं
60 करोड़ से भी ऊपर हो गए नहाने वाले, और अभी 2 दिन और बाकी है। तो इतना जो नहाने गए हैं, और उसको गलत नहीं बताया गया नहाने को, जिसकी जैसी श्रद्धा। लेकिन अगर नहाते समय ट्रेन में, रास्ते में तुम किसी से झगड़ा करते हो, क्रोध में जाते हो, वो स्नान नहीं कहलाएगा। क्या? वो स्नान नहीं होता। इससे अच्छा आप घर पे ही रहो। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम सत्संग भी आते हैं और भगवान को तो जानना ही नहीं चाहते, अपने आप को जानना ही नहीं चाहते। 4 दीवारी के अंदर फंसे हुए हैं, 5-7 जो मिले हुए हैं उनके अंदर फंसे हुए हैं। वो तुम्हारा कुछ करने वाले नहीं है। सब जने ध्यान कर लो। आप जबरदस्ती उनको पकड़ के बैठे हुए हो, उन्होंने आपको नहीं पकड़ा हुआ है। पकड़ा है घर में किसी ने आपको? तो आपका उस घर में क्यों मन लगता है? क्यों लगता है? हैं? आपने पकड़ रखा है उनको। गड़बड़ कहाँ है, उसको बाहर निकालो। कहीं तो गड़बड़ है ना। तो आप अपने आप को स्वतंत्र कब करोगे? क्या सोच रखा है कि आप 200 साल और जिंदा रह जाओगे, तब करोगे स्वतंत्र? एक होता है कली, जब फूल बनती है वो भगवान के ऊपर चढ़ता है। एक फिर बीच की आयु होती है, वहां तो अहंकार होता है, फिर भी भगवान की कोई भक्ति कर ले तो बहुत है। एक वृद्ध अवस्था में जाके भगवान को पाना चाहता है। बोले तूने इतने लंबे जीवन को कहाँ गंवाया, वो तेरे अंदर से कैसे मिटेगा? तू सत्संग में भी आया पर तूने उसको मिटाया ही नहीं, उसको साथ लेके ही चल रहा है। और तू मुझे भी चाहता है और उसको भी चाहता है, संसार को भी। तो मैं कैसे मिलूं? भगवान कब मिलेंगे? जिसको भी पता है बताओ। किसी को भी नहीं पता। अरे 1 मिनट में कह देंगे हाँ हमारे अंदर भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। मिलेंगे कैसे, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जो सिर्फ भगवान को ही चाहता है उसको ही चाहने वाली क्या बात होती है? जैसे हम चाह रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि हम भगवान को चाहते हैं? सबसे पहले आता है सेवा। हाजरा हजूर हर घड़ी भगवान के लिए, तब आप भगवान के प्रिय बनोगे। संसार में तो कितना भी भटक लो, कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो इसलिए जो परमात्मा को चाहता है, कहते ना भगवान कहते तू एक कदम आ जा बस, बाकी के तो मैं तुझे अपने पास खींच लूंगा। पर वो एक कदम तो चल, उस एक कदम को भी चलना नहीं चाहता। क्यों? कहाँ बंद कर दिया? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, सूरज को अंदर आने ही नहीं दिया। अंधेरे में बैठा हुआ है। फिर डर लग रहा है अब अंधेरे में, क्योंकि संसार में तो भय है। आप हर चीज से डरोगे फिर। क्यों? क्यों? जो डर दूर करने वाला उसके पास तो तुम जा नहीं रहे, उसकी शरण तो ले नहीं रहे। जो डर को भगा देता है। करना तो खुद को ही पड़ता है। बुखार चढ़ा तो दवाई कौन खाएगा? कहते नहीं नहीं नहीं, घर वालों को खिलाओ ना, जिनको पकड़ पकड़ के बैठे हो। है? खाएंगे वो तुम्हारी दवाई? कहेंगे पागल हो गई है, बुखार तुझे, दवाई मैं खाऊं। ऐसे ही भगवान को जो चाहता है वो किसी चीज को भी बाहर नहीं पकड़ता। वो अपने आप को ही जानता है बस कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसका बनना है? भगवान का। और वो भगवान कैसे मिलेंगे? सेवा सिमरन साधना। सबसे पहला सेवा आएगा। सेवा सिमरन साधना। तन से सेवा, मन से सिमरन,
اور پانچوں اندریوں ज्ञान इंद्रियों को साधना, ये आपकी साधना है। अब हम भजन गाएंगे, सब लोग बोलना, ताली बजाना। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। तेरी रहमतों का है मुझ पे करम, तेरी रहमतों का है मुझ पे करम, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम। सागर की मौजों में लहरें हैं जितनी, सागर की मौजों में लहरें हैं जितनी, प्रभु के हृदय में है करुणा है उतनी, प्रभु के हृदय में है करुणा है उतनी, कितना अलौकिक है मेरा सज्जन, कितना अलौकिक है मेरा सज्जन, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, तेरी रहमतों का है मुझ पे करम, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम। पांचों विकारे को गुरु ने मिटाया, पांचों विकारों को गुरु ने मिटाया, घट में ही ज्योति का नूर दिखाया, घट में ही ज्योति का नूर दिखाया, इतना दिया प्रभु ने होगा न कम, इतना दिया प्रभु ने होगा न कम, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, तेरी रहमतों का है मुझ पे करम, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, मालूम न था ये ब्रह्म अखंड है, मालूम न था ये ब्रह्म अखंड है, गुरु ने बताया तो सतचित आनंद है, गुरु ने बताया तो सचिदा आनंद है, अजर है अमर ना टूटेगा कहर, अजर अमर न टूटेगा कहर, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, तेरी रहमतों का है मुझ पे करम, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, जीवन में मुक्ति का मजा है दिखाया, जीवन में मुक्ति का मजा है दिखाया, दुख सुख में स्थिर रहना सिखाया, दुख सुख में स्थिर रहना सिखाया, आती नहीं है अब तो कोई भी लहर, आती नहीं अब तो कोई भी लहर, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, दिया ज्ञान गुरु ने मिटाया भरम, तेरी रहमतों का है मुझ पे करम,
تیری رحمتوں کا ہے مجھ پہ کرم، دیا گیان گرو نے مٹایا بھرم۔ بولیے سری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی جے۔